हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस टूवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, उनकी आज की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं। लेट्स चेकआउट। मैं जब तक आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली अलाइन हो जाए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। चलो देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर जो भी है इस चैनल से जुड़े हुए, मेरी फैमिली मेम्बर्स, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, उनको लेकर उनकी क्या एनर्जी है। एंजल्स, महादेव, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में। थैंक यू एंजल्स। ओके, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द लवर्स, सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेविल, एम्पिरर, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड। ओके, बैक टू बैक मेजर अरकानास की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। 4 मेजर अरकाना है, तो मुझे ये कार्ड्स भी देखने होंगे। ठीक है, इसको हम रखते हैं द डेविल की एनर्जी। पहले मैं आपको साइन नंबर्स बता देती हूँ आपके पार्टनर के या आपके। नंबर 15, 6, 14, 19, 8, 3, 2, 21, 4। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मकर, कैप्रिकॉर्न, एरीज, मेष, पाइसेस, मीन, कर्क, कैंसर, लियो, सिंह, टेम्परेंस से यहाँ पे धनु राशि, साजिटेरियस साइन, टॉरस, वृषभ, जमेनाई, मिथुन राशि एंड वृषभ, टॉरस, वृषभ एंड यस लियो अगेन। ठीक है, लियो की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। एक चीज़ मुझे दिखता है आपके पर्सन की एनर्जी में, गुस्सा। इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन दिख रहा है। ठीक है, या तो ये काफ़ी गुस्से में ही रहते हैं, ये व्यक्ति हमेशा गुस्सा इस व्यक्ति के नाक के पर बैठा हुआ है। अच्छा, इस व्यक्ति के नोज पर हो सकता है कि तिल हो। ठीक है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखते हैं, बट एंड ऑफ द डे ये ज़िद्दी भी होते हैं, तो इनको जो चाहिए उनको मिल भी जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप को कोई राजा महाराजा से कम नहीं समझते, उनका एटीट्यूड उन राजा महाराजा से कम नहीं है। इनको अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, स्टाइलिश काफ़ी होंगे ये व्यक्ति। अपने खूबसूरती को लेकर, अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड भी लगता है। अच्छा, ये जिम में भी हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जिम करते हो, या आप इस व्यक्ति से जिम में मिले हो, ट्रेनर हो सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का ये व्यक्ति बहुत ध्यान रखते हैं, डाइट फॉलो करना। कुछ लोगों के लिए, मैं सबके पर्सन की नहीं ऑब्वियसली एक टाइम पे बता सकती हूँ। और ये पर्सन ना, ऐसे व्यक्ति मुझे दिखते हैं जो काफ़ी सीक्रेटिव इंसान है। 4 नंबर की एनर्जी, ठीक है, ये दिखा रही है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, कब क्या कर देगा, नहीं समझ में आता है। ये एनर्जी आजकल आपके पर्सन की निकल कर आ रही है। देखो,
अब रोज़ जो भी लोग रीडिंग देखते हैं तो रोज़ रोज़ किसी की एनर्जी रोज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत एनर्जी जिनके नए नए लोग कनेक्ट हुए हैं उनके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होती है, लेकिन एनर्जी एक दो दिन सिमिलर ही निकलती, तो वही एनर्जी आपके पर्सन की सिमिलर ही निकलती हुई मुझे दिख रही है। वो यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको छुप छुप कर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज इस व्यक्ति के हाथ में मुझे लैपटॉप दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। चलो बाकी बातें क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे फर्स्ट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की स्ट्रेंथ की निकल कर आई है, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज गाइड करे एंजल्स, प्लीज गाइड करे स्ट्रेंथ को, प्लीज गाइड करे। आई लव योर आईज, कॉल करूँगा कल, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर ना बहुत ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपकी ब्यूटी से, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तुम बहुत सुंदर हो, आई एम मैड ऑन यू, ठीक है। योर आईज, सॉरी, आई लव योर आईज का यहाँ पे कार्ड है, एंड कॉल करूँगा कल। आपके पार्टनर ना बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी को पसंद कर रहे हैं। वो ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद आपके जैसा सुंदर मे भी हो सकता है कि इनको नहीं मिला, या नहीं इनको कोई दिख रहा है। काफ़ी प्रिटी हो आप, काफ़ी खूबसूरत हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपकी आप लोग देख रहे हो। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि आप जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है इस व्यक्ति के लिए, बहुत ज़्यादा। तुमसे ही शादी करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए। देखो कंफ्यूज्ड है ये व्यक्ति, हो सकता है कि पहले ये जो पर्सन थे काफ़ी झूठे फॉल्स प्रॉमिसेस करते थे, तुमसे ही शादी करूँगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे कही, और फिर आपके पार्टनर ने आपसे ये भी कहा कि अब मैं तुम्हारे को लेकर कंफ्यूज्ड हूँ, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पहले तो इन्होंने आपको प्रॉमिस कर दिया, पहले तो इन्होंने आपके बोल दिया, आपकी तारीफ़ें की, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बताया, लेकिन वाकई में जब साथ देने की बारी आई तब क्या हुआ, हिम्मत नहीं दिखा पाई। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो चीज़ें, एक तो पहले आपके लिए स्टैंड लेने में हिम्मत नहीं दिखाई, या इस व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठे प्रोमिसेस किए हैं, बहुत झूठ झूठ बोला है, ठीक है। देखो ना, ये कार्ड्स ही यहाँ पे निकल कर आया है, कार्ड्स ही यहाँ पे निकल कर आए हैं जो ये आपके पर्सन की एनर्जी को बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया शादी को लेकर, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, बाद में आपको कुछ और बोला, मैं कंफ्यूज्ड हूँ या टाइम चाहिए, जो भी है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पहली चीज़ तो ये व्यक्ति ने आपको झूठ बोलकर आपको शांत करने की कोशिश की, आपको चुप करने की कोशिश की, क्योंकि जब भी आप इस व्यक्ति से कमिटमेंट के बारे में पूछते थे, जब भी आप इस व्यक्ति से शादी के बारे में पूछते थे, तो ये आपको शांत करने के लिए बोल देते थे वो आपसे शादी करेंगे। फिर इनका क्या आया, घर वाले नहीं मान रहे हैं। देखो कार्ड्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, कंफ्यूज्ड हूँ। तो बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे बहाने आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, जब देखा कि अब तो इनका जो मतलब कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं, अब आपको शांत करना, अब आपको कन्विंस करके रखना इनके लिए मुश्किल हो गया है। तब इस व्यक्ति ने धीरे धीरे आपसे दूरी बना ली, धीरे धीरे आपसे बात करना कम कर दिया, आपसे दूर चले गए ये पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं, बहुत फॉल्स प्रॉमिसेस करने वाले व्यक्ति रहे हैं, और ये एक कारण है आज इस व्यक्ति का आपको कनेक्ट नहीं कर पाने का, क्योंकि अब भी इस व्यक्ति की एनर्जी में स्ट्रेंथ है, जो कि ये दिखाता है कि इस व्यक्ति को अब आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है। अब इस व्यक्ति को लगता है प्यार खत्म हो गया, इस व्यक्ति को लगता है कि आपका प्यार इस व्यक्ति के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने
खुद ही अपनी हरकतों से इस व्यक्ति ने अपने प्यार को ख़त्म किया। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नॉट वेल, जॉब चेंज। देखो, नॉट वेल, जॉब चेंज, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन इसलिए अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं बिकॉज ये जॉब चेंज कर रहे हैं या जॉब में कोई प्रेशर दिख रहा है, इस वजह से इनको जॉब स्विच करना पड़ रहा है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में आ गई है, टीम्स के साथ इनकी नहीं बन रही है या बॉस के साथ इनकी नहीं बन रही है, ये कोई नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कोई इंटरव्यू इस वक्त आपके पार्टनर दे रहे हैं, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। नॉट वेल, जॉब चेंज, या तो ऑलरेडी इन्होंने जॉब चेंज कर दिया है। कोई भी आप नई कंपनी में जाते हो तो आप थोड़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, क्योंकि वहाँ के हर चीज़ को आप समझते हो, आपको अपना जगह बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन वर्कहोलिक दिख रहे हैं। वर्कहोलिक मतलब अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि नई जगह पर आपको काम कुछ नहीं होता, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ता है। आप ऐसे कॉल पे नहीं लगे रह सकते हो, फ़ोन को आप बार बार नहीं चेक कर सकते हो। तो पूरा ध्यान कम से कम 6 महीने तक तो आपको काम पे देना होता है ना, क्योंकि आपको उस समय सब देख रहे होते हैं, सबकी नज़रें नए कैंडिडेट के ऊपर होती है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि हो सकता है कि आज ही इनका नया जॉब मतलब ज्वाइन किया है, या फिर कुछ दिन पहले इन्होंने किया है, लेकिन न्यू जॉब की एनर्जी यहाँ पर आप में से किसी के पर्सन की दिख रही है। मे भी हो सकता है आपको पता है, अगर पता है तो बताना। एम्प्रेस को प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज़ गाइड। एम्प्रेस को प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? ओके, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। आपके पर्सन शायद अपनी मदर की, एल्डर सिस्टर, भाभी, कोई फेमिनाइन एनर्जी, कोई फ्रेंड, ठीक है, कोई एक्स, कोई और न्यू पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के वजह से आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। बिकॉज आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, लोगों ने जो उनको आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस किया और उन लोगों की वजह से जो इन्होंने फैसले किए, डिसीजन लिया, उससे क्या हुआ, इन्होंने आपको खो दिया, इनका लॉस हुआ। और अभी आपके पर्सन को इस चीज़ का समझ आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आपको इस वजह से मिस करते हुए दिख रहे हैं। आई मिस यू जान, ठीक है। और ये डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन के हो सकते हैं, देख लो। आपके पार्टनर मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड, देखो सच जो होता है ना, वो आपके खिलाफ आज लोग कितना ही गलत बोल दे, आज आपका वक्त खराब है और आप अगर सही हो तो वक्त ऐसा आएगा जब आपकी सच्चाई, आपका सच दुनिया के सामने आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इस वक्त दिख रहा है कि लोगों ने आपको लेकर अगर गलत सलत बातें की, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे साथ ये कर देगा, वो कर देगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है, या इसको तुम्हारे से यही चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ अगर लोगों ने आपको लेकर बोला था, आपके प्यार के ऊपर डाउट्स क्रिएट करवाए थे आपके पर्सन के अंदर, आज उनकी बातों को सुनकर इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया, इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और ये आज आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना चाहिए, इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। भाई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपका भला सोचे, हर कोई आपको जो ना आपके लिए अच्छा करे। और यार थर्ड पार्टीज़ कौन सा आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है? थर्ड पार्टीज़ कितना जानते हैं? जितना आप बताओगे, जितना हम लोगों को बताते हैं सामने वाले के बारे में, लोग उतना ही जानते हैं, है ना। और उनका अपना नज़रिया है। हर एक इंसान के साथ हमारी बॉन्डिंग बैठती है, नहीं बैठती है। तो आप किसी को अच्छे लगोगे, आप किसी को बुरे लगोगे। तो आजकल तो बुरे ही ज़्यादातर लोगों को इंसान लगते हैं,
चलो कम से कम आपके पर्सन को ये तो लगा ना कि उन्होंने खुद को बर्बाद किया है। अगर उन्होंने आपको गलत समझा या थर्ड पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस में अगर ये व्यक्ति आए तो इनको लग रहा है इन्होंने खुद को बर्बाद किया। अच्छा, एक और मैसेज मुझे बहुत स्पेसिफिक मिल रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी मैरिड पर्सन से कनेक्शन बनाया या कोई डाइवोर्सी हो सकता है या कोई ऐसे पर्सन से उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, एक्स्ट्रा मैरिटल बनाया है, तो उनको इस चीज़ की वजह से भी लग रहा है कि उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। या अगर आप मैरिड थे और आपको लेकर लोग इस वजह से गलत कुछ बातें कहते थे तो भी उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत आपके बारे में सोचा। मैं अब सुधर जाऊंगा तुम्हारे लिए, आई लव यू। स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। आपके पर्सन अपने आप को सुधारना चाहते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, यस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकल कर आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रांसफॉर्मेशन में ये दिख रहा है कि अब आपके पर्सन क्या करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक। जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको सहयोग करना, मतलब आपके साथ इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना, आपको समय देना, इक्वल गिव एंड टेक करना, जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, चाहे पति पत्नी का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही कॉल कर रहे हो, उधर से कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई केयर ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है, तो वो वन साइडेड हो जाता है। अपने तरफ से भी एफर्ट्स डालना, आपको समझना, आपकी सिचुएशन को भी समझना। पहले था कि उनकी ही सिचुएशन का वो रोना रोते थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये आया है कि अब ये व्यक्ति आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये अब आपको भी वो टाइम, वो प्यार, वो समय देना चाहते हैं जो आपसे इस व्यक्ति को मिला है। पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, अब आपके पर्सन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति के अंदर आया है। मैं अब सुधर जाऊंगा। पहले औरों के लिए मरते थे, औरों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देते थे। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि इस व्यक्ति के साथ आपका एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। गाइज, आप में से कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। कार्मिक और ट्विन फ्लेम बहुत सिमिलर होता है और बहुत थिन लाइन होती है इन दोनों ही कनेक्शन में। बस फ़र्क इतना होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, आपका मैस्कुलाइन कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कार्मिक्स होते हैं वो कभी भी आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हैं, वो हमेशा ही एक फेक एनर्जी लेकर रहते हैं। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, तुमसे ही शादी करूँगा, आई प्रॉमिस। तो अगेन ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आई है। पहले भी मैंने बोला कि आपके पार्टनर ने यही सब आपसे कहा था कि आपसे शादी करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन अब आपकी पर्सन की एनर्जी में ये है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान हो गया था मैं। मे बी आप लोगों के बीच में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी, बार बार हर छोटी बड़ी बातों पर झगड़ा होना। कि देखो ऐसा होता है ना कि जब हम किसी के लिए कर रहे हैं और कोई इंसान हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा है, वो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा, वो इंसान हमें बात नहीं कर रहा, तो अपने मन में भी गुस्सा आता है। क्योंकि इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, भगवान तो अब है नहीं कि हमारे अंदर माफ़ करने की इतनी ज़्यादा या हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा हो। तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ये चीज़ें हुई हो कि आप भी इसके वजह से झगड़ा करते हो। आपके पर्सन ने अगर आपको कॉल नहीं किया, आपने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, या ये चीज़ें कुछ ज़्यादा सिमिलर होने लगी, आपको इग्नोरेंट फील हुआ, तो हो सकता है कि आपने झगड़ा किया हो। तो एक टाइम पे वो आपके झगड़े से परेशान हो गए, वो आपके साइड को नहीं देख रहे थे। आपके पार्टनर, आप किस परेशानी से गुजर रहे हो, आपको क्या बुरा लग रहा है, आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगेन अभी भी उनकी एनर्जी में यही दिख रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। जो उन्होंने झूठ मूठ का आपसे बोला था ना, देखो मैनिफेस्टेशन यही होता है, अगर आप झूठ भी बोल रहे हो ना, कोई सिचुएशन नहीं है,
लेकिन अगर वो मैनिफेस्टेशन आपका हो गया ना, तो वो झूठ भी आपके लाइफ में सच बन जाता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, जो भी चीज़, क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप इस झूठ सोच रहे हो, आप सच सोच रहे हो, आप उसको वाइब्रेशन दे देते हो, आप उसको अगर एनर्जी दे देते हो, तो आपका झूठ भी सच में बदल जाता है। तो ये पावर होता है मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्टेशन से सच में पहले मुझे भी इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता था, लेकिन मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें देखी है, अपने क्लाइंट्स को करवाया तो ऐसे देखा मैंने कि मैनिफेस्टेशन जो है आपके लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। अगर आपने सही टेक्निक से किया, विश्वास के साथ किया, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव डेफिनेटली आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई। लेकिन हाँ, याद रखो, ये मैनिफेस्टेशन ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में नहीं काम करता है। ट्विन फ्लेम्स का आप मैनिफेस्ट करके नहीं ठीक कर सकते हो, या मैनिफेस्ट करके उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जब आप न्यू फेज़ में होते हो या मिडिल फेज़ में आते हो, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन, जैसे कि कॉल आपने सोचा, वो ना एक्चुअली टेलीपैथी होती है, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है ट्विन्स के साथ। तो आपने सोचा, सामने वाले का कॉल आ गया, तो ट्विन फ्लेम्स का ये टेलीपैथी होता है। ट्विन फ्लेम्स कभी मैनिफेस्ट करके शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है, वहाँ पे होता ही नहीं है। वो सिर्फ डिवाइन के ऊपर आपको छोड़ना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सिर्फ डिवाइन के ऊपर छोड़ना है। मैंने अपनी लाइफ में खुद ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ। अचानक से जब डिवाइन कॉल आएगा, नोवेयर, कोई तैयारी भी नहीं होगी, और लिखी है, तो आपकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। तो अब बहुत मतलब चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब मैनिफेस्ट करके आप उनसे शादी तक बात नहीं पहुंचा सकते हो। ये मुझसे किसी ने पूछा भी था, तो उनके लिए भी मैं ये आपको रिप्लाई कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग में। वैसे तो मैंने पर्सनल रीडिंग में बता दिया था, लेकिन मुझे लगा कि और भी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है ना। तो एक बारी ये चीज़ मुझे अभी ध्यान आ गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ बताऊं। द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, सन की एनर्जी। ओके, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए, मूव ऑन कर लो मुझसे, समवन इज कमिंग बैक। देखो, ये कार्ड खुद निकल के आए हैं, खुद गिरे ये दोनों कार्ड। आपके पार्टनर ने क्या बोला था? मुझे टाइम चाहिए पहले, मूव ऑन कर लो, फिर समवन इज कमिंग बैक। क्या मैसेज है, समझे आप? मतलब जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने आपसे कहा था, ये अल्फ़ाबेट्स भी है, देख लो, इसमें से कोई तो नहीं है आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट। जिस व्यक्ति ने बोला था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, टाइम दे दो, फिर कहा कि आगे बढ़ जाओ, वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। सन का कार्ड, सन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो व्यक्ति वापस अपनी क्लैरिटी के साथ अब आपके लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। चाहे वो खुद क्लियर था, लेकिन पहले अगर इसको स्पेस लेना था आपसे, या कुछ और इसके कहीं और कार्मिक कनेक्शन स्टार्ट हो गए थे, जो भी हुआ था, इस पर्सन ने खुद भी अगर आपसे कहा था कि आगे बढ़ जाओ, या कहा है डोंट वरी, ये व्यक्ति वापस आएगा। समवन इज कमिंग बैक, मतलब कोई पास्ट का पर्सन, कोई पुराना इंसान, आपका एक्स, आपका पास्ट वापस आ रहा है। और अल्फ़ाबेट तो मैंने आपको दिखा ही दिया। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, नंबर चेंज, आई नीड यू। हो सकता है कि आपने नंबर चेंज किया, या इन्होंने नंबर चेंज कर दिया। अब इनको आपकी ज़रूरत है, इनके हालात को संभालने की। अगर इन्होंने नंबर चेंज किया, तो हो सकता है आपका नंबर डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और वो नंबर चला गया। अब आपकी ज़रूरत है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति आपका नंबर ढूंढ रहे हैं, नॉट वेल, अपने हालात, अपने सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। डाइवोर्सी पर्सन में भी आप हो, या ये व्यक्ति हो सकते हैं, देख लेना। हस्बैंड, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे दिल के साथ खेलना भारी पड़ा,
तुम्हारे दिल के साथ इस व्यक्ति को खेलना भारी पड़ा। अब इस व्यक्ति को आपका नंबर भी डिलीट करना भारी पड़ा, नंबर भी चेंज करना भारी पड़ रहा है। अब आपकी ज़रूरत है इस व्यक्ति को, लेकिन क्या अभी आप नहीं हो इस व्यक्ति के लाइफ में? टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई, टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई। ट्विन फ्लेम, और ये भी अर्धनारीश्वर का ही कार्ड है टेम्परेंस, यानी कि ये कार्ड ये बताता है फेमिनाइन और डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो एनर्जी का मिलने को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी को ये कार्ड दर्शा रहा है। ये कार्ड ब्लेसिंग्स को, एंजेलिक ब्लेसिंग्स को, एंजेलिक कनेक्शन को ये कार्ड दर्शा रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपका इस व्यक्ति के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसीलिए चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं, चाहकर भी इस व्यक्ति से नफरत नहीं कर पाते, इस व्यक्ति से दूर नहीं जा पाते हैं। बार बार मन करता है, बार बार हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर रहा है तो आपका दिल उसको नफरत नहीं कर पा रहा है, या सामने वाला भी आपसे बार बार कनेक्शन में जुड़े रहने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। तुमसे जितना प्यार हुआ किसी और से नहीं हुआ, आपसे जितना प्यार हुआ इस व्यक्ति को किसी और से उतना प्यार नहीं हो पाया। ये व्यक्ति हो सकता प्लेयर रहे हो, लेकिन इमोशनल पर्सन ये इस वक्त दिख रहे हैं और आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है इस वक्त। पैसे की प्रॉब्लम है अभी, मनी प्रॉब्लम इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम चल रही है। समवन इज कमिंग बैक, अगेन ये मैसेज आया है, समवन इज कमिंग बैक, जो आपको छोड़कर गए थे। नेक्स्ट मंथ कोई आ रहा है। ठीक है, ओके, ये मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट है, देख लो आप लोगों के लिए। तो जिस भी मंथ में आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट मंथ होगा जून, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। तो नेक्स्ट मंथ ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। क्लेम दिस एनर्जी, समवन इज कमिंग बैक, इमोशनल पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। मदर इशू, आप में से कुछ लोगों के बीच में मदर इश्यूज हुए थे। समवन इज कमिंग बैक, मदर इश्यूज, रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान हो गए थे। मे बी मैरिड वालों के लिए ये एनर्जी है। उनकी मदर और आपके बीच में नहीं बन रही थी, डिस्टेंस आ गया था। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी, आप इनका इंतज़ार करो, आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे। मदर इश्यूज थे, अगेन ये मंथ्स निकल कर आ रहे हैं। तुम मुझे कभी नहीं समझे, अभी सही टाइम नहीं है। ये व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, ये टाइम में आपके पर्सन आपके पास आएंगे, लेकिन वापस आएंगे और मदर इश्यूज को सॉल्व करके ही ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे। ठीक है, एक सेकंड बाकी और कार्ड्स हैं, उनको भी क्लैरिफाई करते हैं। चलो, अब आपको दिख रहे होंगे। एंजल्स प्लीज डेविल के एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये डेविल की एनर्जी क्यों है? ओके, ये नंबर देखो, पहले भी आए थे मुझे लग रहा है ये नंबर्स। पैसे की प्रॉब्लम है अभी, आपके पर्सन इस वक्त पैसों की प्रॉब्लम से जूझते हुए दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ कर्मा, ये भी कार्मिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। डेविल का कार्ड आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त अभी पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा को फेस कर रहे हैं। या तो आपके साथ कोई कर्मा किया है इस व्यक्ति ने, आपके पैसे लिए, या आपके साथ मे बी कोई भी गलत इंटेंशन या कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अभी भोग रहे हैं, अपने कर्मा को भोग रहे हैं। अपने जो भी इन्होंने झूठ बोला, फरेब किया, वो कर्मा इस व्यक्ति के लाइफ में पैसों को लेकर प्रॉब्लम लेकर आया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को इमोशनल प्रॉब्लम से इतना फर्क नहीं पड़ता। इस व्यक्ति को पैसों की प्रॉब्लम आएगी तो ही ये झुक सकते हैं, तो ही इनको प्रॉब्लम है बोल के लग सकता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है। ये व्यक्ति मटेरियलिस्टिक पर्सन है, इस वजह से इस व्यक्ति की लाइफ में मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आए हैं। हम जिस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में कम होती है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में नहीं रहना है,
अपने पैसों से, अपनी ब्यूटी से कोई भी चीज़ का ऑब्सेशन नहीं डालना है, लत नहीं लगाना है, आदत नहीं बनानी है, घमंड में उस चीज़ को लेकर नहीं आना है, क्योंकि भगवान फिर उस चीज़ को आपसे छीनना शुरू करता है, क्योंकि आपको भगवान ने घमंड के लिए नहीं दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इंसान को एक न्यूट्रल एनर्जी में रहना चाहिए, चाहे आपकी ब्यूटी है उस चीज़ को लेकर, आपका जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ को लेकर, पैसा है, धन है, जो भी है उस चीज़ को लेकर न्यूट्रल एनर्जी में रहना चाहिए, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, नज़र लग जाती है, नज़र तो ठीक है लगती है, लेकिन आपके लाइफ में यूनिवर्स भी उस एनर्जी को कम कर देता है, बिकॉज आपके माइंड में उस चीज़ के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। फिर द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई, वर्ल्ड को ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में की गई है, इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है। आई लाइक यू, कोई आपको पसंद भी करता है। तुमने धोखा दिया है मुझे, क्या तुम ठीक हो? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कल रात। ओके, आपके पर्सन ने आपको लेकर कुछ बुरा सपना देखा। जल्द ही मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे भाई, ये जल्दी मिलेंगे आपसे। नेगेटिविटी का जो ब्लैक मैजिक है, हो सकता है कि उसका असर ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है। ये व्यक्ति ने आपको लेकर कुछ बुरे सपने देखे हैं, इनको चिंता हो रही है, ये जल्दी मिलेंगे आपसे। द एम्परर को प्लीज़ क्लैरिफाई। बिग चेंज, साइकिल एंड। ओके, तो एक बड़ा साइकिल एंड हो रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है। स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। आपके पर्सन बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया है। प्यार करता हूँ पर दिखा नहीं पाता, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ है। तो आपके पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये चीज़ दिखा नहीं पाते हैं। सीक्रेटिव एनर्जी है इस व्यक्ति की, सप्रेस करके रखते हैं इमोशंस को, प्यार को, ठीक है। इमोशनल हो सकता है कि व्यक्ति का कोई पास्ट कनेक्शन रहा है जो अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक प्लेयर एनर्जी में रखते हैं या रखती है। प्यार है आपको लेकर, इमोशंस है, आपसे अटैचमेंट हो गया है, लेकिन लगता है कि व्यक्ति वो अटैचमेंट, वो इमोशंस को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की आज की आपको लेकर फीलिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई, यहाँ तक देखा है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। आपके और मेरे बीच की ये एनर्जी एक्सचेंज है, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हम लाइक से करेंगे। और कमेंट सेक्शन में भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। कमेंट में जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को लिखा करें फीलिंग के साथ, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है कि कोई आपके कमेंट को पढ़ के लाइक कर दे, यानी कि वो व्यक्ति आपको दुआ कर रहा है, वो व्यक्ति चाहता है कि वो एनर्जी आपकी लाइफ में आए, और आपको पता ही है कि दुआ का कितना महत्व होता है। सो मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ, जो भी आप लोग चाहते हैं वो नहीं, लेकिन आपके भले के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर मिले। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।